हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो आज मैं लेके आई हूँ ना कुकिंग चैनल वालों की समस्याओं के बारे में, क्योंकि जब भी हम कुकिंग चैनल बना रहे हैं या फिर कुकिंग चैनल हम जब स्टार्ट करते हैं ना, तो क्या क्या समस्याएं आती हैं और कैसे उनको हम सॉल्व करते हैं, यही चीज़ें आज आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। कि मतलब दूसरे का हम कुकिंग चैनल देखते हैं ना, तो हमको बड़ा परफेक्ट लगता है। हमको लगता है कि हाँ भाई ये बहुत ईजी है, बस खाना बनाते हुए वीडियो तो बनानी है, बहुत ईजी है। हमको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे सरल है। बाकी हम लोग वॉइस ओवर नहीं भी करते हैं उसमें, तो तब भी चल जाता है। गाना लगाते हैं फिर भी चल जाता है, म्यूजिक लगाते हैं तब भी चल जाता है। तो मतलब ये लगता है हमको कि सबसे आसान जो कुकिंग जो चैनल है वो कुकिंग का चैनल है, तो यही हमारे दिमाग में रहता है। लेकिन जब हम उसको स्टार्ट करते हैं ना, फिर हमको पता चलता है कि भाई ये भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो इसमें भी कई सारी चीज़ें होती हैं और ये सारे लोग फेस करते हैं इन चीज़ों को। तो ये शुरुआत में मतलब जब हम लोग चैनल बनाते हैं ना, तो सबसे पहली जो सबसे बड़ी मुश्किल जो हमारे सामने आती है, चैनल तो हमने किसी भी तरीके से बना लिया, अपना सेटिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन सबसे पहले जब हम वीडियो शूट करने की कोशिश करते हैं, अपना जो खाना जब हम बना रहे हैं, हम सोचते हैं दूसरे की वीडियो में तो अरे बड़े अच्छी तरह से कैमरा ट्राइपॉड में लगाओ और शूट कर लो। लेकिन जब शूट करते हैं ना, तब पता चलता है कि मतलब उसमें कितनी मुश्किलें होती हैं। मतलब 1 मिनट का भी अगर आप शॉर्ट बना रहे हैं ना, तो उसमें भी इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब पूरा आपका पूरा दिन निकल जाता है एक शॉर्ट बनाने में। तो उसमें होता क्या है कि सबसे पहले हमको खाना, जैसे हम सब्जी बना रहे हैं, कुछ हमको सब्जी भी दिखानी है, उसको कट करके भी दिखाना है। फिर उसको हम कैसे ऑयल में बना रहे हैं, गैस में बना रहे हैं, किस चीज़ में बना रहे हैं, मतलब सब कुछ दिखाना है हमको। क्या क्या मसाले हमने डाले हैं, कितने डाले हैं, ये भी बताना है हमको। और हर चीज़ मतलब उनको खाने के बारे में, और उसके बाद उसको बीच बीच में कि कितना टाइम लगा उसको बनने में, और आँच आपको सिम करनी है या हाई फ्लेम में बनाना है, ये भी आपने उसमें बताना है। कितनी देर में पक के तैयार हो जाएगा, ये भी बताना है, और उसके बाद उसकी प्लेटिंग भी करनी है। तो इतनी सारी चीज़ें ना उसमें हमको, हम किसी का शॉर्ट देखते हैं 1 मिनट के शॉर्ट्स में, तो हमको लगता है कि ये तो बहुत ईजी है। लेकिन जो 1 मिनट का शॉर्ट होता है ना, उसको बनाने में पूरे 4-5 घंटे लगते हैं। तो उसी में चीज़ें होती है कि वो छोटी छोटी चीज़ें बनाने में तो पूरा टाइम लगता है, और उतना आपको उसको शूट करना पड़ता है। होता ये है ना कि जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, जब मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो तब मेरा खाना आधे घंटे में बन जाता है। लेकिन जब मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो वही खाना मेरा 1 घंटे में बनता है, मतलब जस्ट डबल टाइम लग जाता है। क्योंकि होता ये है कि हमको कैमरे का भी सबसे पहले ये रहता है कि कैमरा कहाँ पे हमको फ्रंट कैमरा करना है, कहाँ पे हमको बैक कैमरा दिखाना है। क्योंकि कोई चीज़ें सब्जी वगैरह अगर हमको दिखानी है ना एकदम, कि लोगों का ध्यान उसमें अट्रैक्ट हो, तो हमको बैक कैमरे से दिखानी पड़ती है, कि ताकि वो एकदम चमकदार अच्छी दिखे। और अगर हमको खुद को दिखाना है या दूर से अपने को खाना बनाते हुए दिखाना है, तो हमको वहाँ पे फ्रंट कैमरा लगाना पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसमें मतलब, और कभी हमको सब्जी काटनी है, और हम चलो वीडियो हम शुरू चले रहने देंगे और कट नहीं करेंगे, अपना काम में लगे रहेंगे ना, तो हमारी 1-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, और इतना हमारे फ़ोन में स्टोरेज नहीं होता है। तो इसीलिए हमको थोड़ा थोड़ा रोकना पड़ता है वीडियो को, और रोक रोक करके हमको अपनी वीडियो आगे पूरी करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें होती हैं कि जिस वजह से यूट्यूब में जब हम चैनल बनाते हैं, कुकिंग चैनल बनाते हैं, तो हमको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आती है, लगता है हमको कि दूसरे की वीडियो देखिए ये तो बहुत ईजी है, ये तो कोई भी कर सकता है ना। लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं, तो हमको बहुत दिक्कतें आती है। एक तो सबसे मेन दिक्कत यही होती है कि हमको जो कैमरा हमको जो लगाना पड़ता है, या फ़ोटो जो हमको करनी पड़ती है कैमरे से, जो हम वीडियो बनाते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही रहती है कि हम लोग कहाँ पर फोकस करें, दूर से दिखाएं, नज़दीक से दिखाएं, या सब्जी को दूर से दिखाएं, नज़दीक से दिखाएं, कट करें कहीं पर। ये होता है ना, जब शुरू शुरू में जब वीडियो बनाते हैं, तो मुझे भी समझ में नहीं आता था, बार बार मतलब देखना पड़ता था। जरा सा भी ध्यान हट गया, तो जैसे मैं सब्जी काट रही हूँ, बाद में कैमरे में देखो तो वो दिख ही नहीं रहा है कुछ, मैं मेरा एंगल ही चेंज हो गया, मैं कहीं दूसरी जगह पर ही काटने लग जा रही हूँ, और जहाँ पे मैंने कैमरे में जो दिखता था वहाँ पे मैं काम कर ही नहीं रही हूँ। तो फिर दोबारा करना पड़ता था, फिर फ़ोन की सेटिंग करनी पड़ती थी। अब तो ये हो गया कि धीरे धीरे हमको आदत हो गई है,
हमको पता रहता है कि हाँ भाई यहाँ पे हमारा कैमरा लगा है तो हमारी वीडियो ऐसे बन रही होगी। तो अब आदत हो गई है, 1-2 साल हो गए हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ना सभी को ये प्रॉब्लम रहती है कि वीडियो कुछ और बनाना चाहते हैं, वीडियो बन कुछ और जाता है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग गैस की वीडियो बनाना चाहते हैं कि गैस में कुछ खाना बन रहा है और वो वीडियो ना दिख करके कहीं पीछे दीवारों की वीडियो नज़र आ जाती है। तो ऐसा भी हो जाता है। तो ये चीज़ें सबके साथ होती है, तो उसमें धीरे-धीरे मतलब हम लोग अगर आराम से करते रहें तो धीरे-धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और हमारी वीडियो ठीक-ठाक बनने लग जाती है। और उसमें सबसे मेन आप एक ट्राइपॉड तो आपको सबसे पहले लेना ही पड़ता है और साथ में एक लाइट ज़रूर लीजिए, क्योंकि कुकिंग का जो चैनल है ना, वहाँ पे अगर जब आपका फोकस नहीं होगा, उजाला नहीं होगा ना, तो आपकी वीडियो चाहे आप खाना कितना भी अच्छा बना रहे हैं ना, आपकी वीडियो कोई नहीं देखेगा और अच्छी दिखेगी ही नहीं। जब आपकी वीडियो साफ-सुथरी और बिल्कुल एकदम अच्छी दिखेगी ना, एकदम लाइट में दिखेगी, तब लोगों को भी इंटरेस्ट होगा आपकी वीडियो देखने में। और धुंधला-धुंधला दिख रहा है, कुछ साफ नज़र ही नहीं आ रहा है, तो इसलिए एक छोटी-सी लाइट ज़रूर लीजिए। वैसे मैंने आपको कई बार अपनी लाइट का लिंक दे रखा है, तो मैं इस वीडियो में भी लगा दूँगी। तो बहुत अच्छी लाइट है, मेरी तो 2 साल से चल रही है और 600-700 रुपए की है, ज़्यादा महँगी भी नहीं है। तो काफ़ी अच्छा मतलब ऑप्शन है लाइट का, तो आप ले सकते हैं और ट्राइपॉड भी ले लीजिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये होता है कि शुरू में जब हम कुकिंग चैनल बनाते हैं ना, तो हमको ये वो रहता है कि हम अपना चेहरा दिखाएं या ना दिखाएं, मतलब ये भी बहुत बड़ा वो रहता है। मैंने तो पूरा 1 साल बाद जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद ही मैंने मतलब अपना फेस दिखाया था कि मुझे भी बहुत अजीब सा लगता था फेस दिखाने में, और यही लगता था कि लोग क्या सोचेंगे। ये चीज़ें हम सभी के अंदर रहती हैं कि लोग क्या सोचेंगे कि ऐसी वीडियो बना रहे हैं, ये वो करेंगे ना, ऐसा लगता था मुझे भी। तो इसलिए मैंने भी ऐसा नहीं दिखाया था। लेकिन जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो थोड़ा बहुत मुझे लगा है, अर्निंग भी होने लगी, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं, मतलब चेहरा भी दिखा लेते हैं। तो तब से मैंने फिर चेहरे, नहीं तो मैं जब तक 1 साल मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर जब तक थे, तब तक मैंने बिना मतलब फेसलेस था मेरा चैनल, कोई चेहरा वगैरह कुछ नहीं, बस मेरे खाने की वीडियो आती थी। लेकिन उसमें भी सभी लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, इसलिए ज़रूरी नहीं है, ये मत सोचिए आप कि हम चेहरा नहीं दिखाएंगे तो हमारा चैनल नहीं चलेगा। आपका बस कुकिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका चैनल ज़रूर चलेगा। आप बोलने में थोड़ा-सा अच्छा वो करिए, तो उससे आपका चैनल ज़रूर चलेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि चेहरा ही दिखाना, तो जिन लोगों को भी चेहरा नहीं दिखाना है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप चेहरा दिखाएँ। ऐसा एकदम कि मतलब बिना चेहरा दिखाए हमारा चैनल चलेगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपना चैनल बिना चेहरा दिखाए भी बना सकते हैं। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और आती है वॉइस ओवर की, वो तो बहुत ज़्यादा आती है। मेरी तो जब मैं एक ही अगर मुझे कभी वीडियो बनानी होती थी, लॉन्ग वीडियो, जब मैं रेसिपी की वीडियो शूट करती थी ना, तो मुझे जब मैंने स्टार्टिंग में वॉइस ओवर शुरू करना शुरू किया, मेरे 5-5 6-6 रीटेक होते थे। मतलब कि 5-5 6-6 बार मैं करती थी, फिर कुछ गलत कहा जाता था, फिर कुछ गड़बड़ हो जाती थी। मतलब मुझे तो लगता था कि मैं शायद वॉइस ओवर कर ही नहीं पाऊँगी। मैं सोचती थी कि इससे तो मैं म्यूजिक वाला ही लगाती हूँ, मतलब ये मुँह से बोल के रेसिपी बोलने वाला तो शायद मैं कभी कर ही नहीं पाऊँगी। लेकिन धीरे-धीरे मतलब 1 आध महीने बीते, 2-4 वीडियो में मैंने ऐसे ही मतलब 4-4 5-5 रीटेक करके मतलब कट करते रहे, फिर किया, फिर कुछ गड़बड़ होगी, फिर कट कर दिया। फिर दोबारा वॉइस ओवर करी, फिर गड़बड़ कुछ हो गई, कुछ गलत कहा जाता था, कभी कुछ और कहना होता था, कुछ और कहा जाता था। तो ये चीज़ें सबके साथ होती है, मेरे साथ भी बहुत हुई है। मतलब कोई भी इंसान ना शुरू से ही सब कुछ नहीं आता है, धीरे-धीरे सीखता है सब कुछ। तो ऐसे ही हुआ, तो फिर धीरे-धीरे फिर वॉइस ओवर करना भी स्टार्ट हो गया और मैंने वॉइस ओवर करना भी शुरू कर दिया। और जब मैं शुरू में फिर ये हुआ कि फेस रिवील भी कर दिया था मैंने, फेस के साथ भी मैं अपनी वीडियो बना रही थी। लेकिन फिर जो ये हुआ कि जैसे आप लोग के सामने अभी मैं वीडियो बना रही हूँ जिस तरह से, उस तरह की वीडियो बनाने में भी मुझे बड़ी झिझक होती थी कि कैमरे के सामने कैसे बोलूँ, कैसे वो करूँ, हो नहीं पाता था। लेकिन फिर धीरे-धीरे मतलब 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो में थोड़ी झिझक रहती है ना, लेकिन जब आप फिर उसको करने लग जाते हैं किसी काम को ना, तो फिर आपको अगर पूरे तन मन धन से कोई चीज़ करते हैं ना, तो फिर उसमें वो झिझक भी चली जाती है, फिर आराम से आप लोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है, भले ही हम लोग अभी कैमरे के सामने कर रहे हैं, लेकिन लोगों के सामने भी हमको ये झिझक रहती है कि भई हम लोग बोल नहीं पाएँगे या कुछ नहीं कर पाएँगे। और मुझे तो स्कूल टाइम पे या कभी भी मैंने कभी आगे जाके कोई जैसे लोग भाषण देते हैं, वो करते हैं, मैंने कभी नहीं किया। मुझे बहुत डर लगता था, मुझे अजीब-सा लगता था लोगों के सामने कुछ कहने में। तो इसलिए ये चीज़ जो होती है ना हमारे अंदर, तो उसकी वजह से धीरे-धीरे मतलब ये हुआ कि ये चीज़ भी सॉल्व हो गई कि मतलब हाँ, लोगों के सामने थोड़ा-सा
कैमरे के सामने तो बोल सकते हैं, आप लोगों के सामने तो ऐसे कभी बोले नहीं, लेकिन कैमरे के सामने बोल सकते हैं। और एक चीज़ होती है कि फिर ये रहता है कि हमारा कि खाना जो है हमारा, जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमको कैसे करना चाहिए, ये चीज़ हमको नहीं पता होती है। तो कि मतलब आखिर हम कैसे उसको प्रेजेंट करके दिखाएं, कैसे उसको हम लोगों को अट्रैक्ट लगे, वो कैसे उसको डेकोर करें। तो ये चीज़ें भी होती हैं कुकिंग चैनल में स्टार्टिंग में, जो कि हमको पता नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे फिर हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो धीरे धीरे वो चीज़ भी आ जाती है। और उसके बाद जैसे हमने वीडियो तो बना ली, उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एडिटिंग की। तो एडिटिंग में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, क्योंकि मैंने भी तो बहुत मतलब ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 1 हफ्ता लगभग मुझे लगा था एडिटिंग सीखने में। तो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एडिटिंग में ये होता है ना कि कौन सी चीज़ हमको कट करनी है, कौन सी चीज़ हमको दिखानी है, कौन सी चीज़ हमको फास्ट करनी है, कौन सी चीज़ हमको स्लो करनी है। तो ये चीज़ बहुत देखना बहुत ज़रूरी है। कई लोग अपनी वीडियो को इतना फास्ट कर देते हैं ना कि उनकी वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। तो इतनी फास्ट भी अपनी वीडियो हमको नहीं करनी है। कम से कम इतना नज़र आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ मसाला कोई डाल रहे हैं, या फिर कोई कौन सी सब्जी बना रहे हैं, इतना तो दिखना चाहिए। तो इसमें अगर आप बड़े-बड़े चैनल्स को देखें ना, जो कुकिंग के चैनल हैं, जैसे कविताज़ किचन है या फिर कई चैनल हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फास्ट कहीं पर थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन वो लोग स्लो ज़्यादा करते हैं। उनका जैसे जहाँ पे वो कोई चीज़ प्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो स्लो कर देते हैं, अपने कैमरे को स्लो कर देंगे, वहाँ पे एडिटिंग में उसको कम कर देते हैं। तो मतलब फास्ट नहीं करते हैं, बल्कि स्लो कर देते हैं, जिससे कि उनका जो खाना है ना, वो और भी ज़्यादा उसमें मतलब अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि मतलब एडिटिंग में भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपको कौन सी चीज़ आपको दिखानी है, कौन सी चीज़ आपको नहीं दिखानी है। जैसे कहीं पर आप सब्जी काट रहे हैं, अब बहुत देर तक आप सब्जी काटते जा रहे हैं, तो उसमें से ऐसा करें कि लोग फिर बोर हो जाते हैं कि हाँ भाई कितनी देर तक सब्जी काटेंगे। तो मतलब लोगों को पता चलना चाहिए कि आप काट रहे हैं, बस आपने शुरुआत का सीन दिखा दिया कट करने का, उसके बाद का आप कट कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। जिससे क्या होगा कि थोड़ा-सा ना, जैसे सब्ज़ी काट रहे हैं, उसके बाद तुरंत आप सब्ज़ी बनाने लग गए, तो ये चीज़ लोग देखेंगे। लेकिन बहुत देर तक आप सब्ज़ी काटने में ही है ना, तो लोगों का इंटरेस्ट भी धीरे-धीरे कम हो जाएँगे। तो मतलब हमको इस हिसाब से वीडियो बनानी चाहिए कि लोग हमारी वीडियो में इंटरेस्टेड रखें, देखें। और जब एडिट हो जाती है, तो उसके बाद हमको क्या करनी पड़ती है, अपलोड करनी पड़ती है, और उसके बाद हमारे व्यूज़ आते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना, वो हर कुकिंग चैनल वाले जो भी स्टार्ट करते हैं, शुरू से सभी के साथ आती हैं, और धीरे-धीरे होकर के वो ठीक हो जाती हैं। कई लोग कहते हैं कि हमसे वॉइस ओवर नहीं होता है, कई लोग कहते हैं कि हम फेस नहीं दिखाते हैं। तो धीरे-धीरे मतलब ये सारी चीज़ें, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ ये होती है कुकिंग चैनल पे कि आप रोज़ क्या-क्या बनाओगे नया, ये तो बहुत होता है। मतलब कि कुछ समझ में नहीं आता बनाओ क्या? ऐसी कौन-सी रेसिपी बनाओ जो रोज़-रोज़ बन जा सके। और सबसे बड़ी बात, हम जो घर में हाउसवाइफ़ है ना, हम लोगों के लिए तो और कामों के साथ-साथ रेसिपी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिन भर इतने काम रहते हैं कि रेसिपी बनाने का टाइम ही नहीं होता है। कभी कुछ सोचो भी तो उसमें फिर टाइम ही नहीं होता कि आखिर कैसे बनाओ। तो इसीलिए बस ये कोशिश कीजिए कि जो आप डेली में जो खाना बनाते हैं, उसको भी आप शूट कर सकते हैं, उसी को डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई स्पेशल रेसिपी डेली बनाएँ। हाँ, कभी-कभार जब आपके पास टाइम है तो आप स्पेशल रेसिपीज़ बनाइए, नहीं तो आप डेली सुबह-शाम जो भी चीज़ खाना-पीना बना रहे हैं, उनको मिनी ब्लॉग के तौर पे भी डाल सकते हैं, या फिर किसी और तौर पे भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपकी वीडियो बन सकती है। तो ये तो थी कुकिंग चैनल के बारे में आज की कुछ बातें। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और दे देते हैं आज के शाउट आउट। तो पहला शाउट आउट है बेस्ट कमेंट के लिए द बाइट किचन। तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल है, बहुत मेहनती हैं, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। अगला शाउट आउट है देवी की रसोई। तो इनका भी बेस्ट कमेंट के लिए ही है, तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल है, कुकिंग का चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और अगला जो शाउट आउट है, ये भी बेस्ट कमेंट के लिए है, उज्ज्वला उज्ज्वला सेलार का। तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल है, और कॉमेडी है या फिर मिक्स टाइप का इनका कंटेंट है, तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और अगला शाउट आउट है मेरी मेंबर के लिए, जो है मेरी इस बार की हाइप स्टार मिताली की रसोई। तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल है, बहुत मेहनती है, तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए। तो ये थी आज की कुकिंग चैनल की बातें, जो कि शुरुआत में ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स सभी फेस करते हैं, हमने भी फेस करी थी। और धीरे-धीरे ये होता है कि बस हार नहीं माननी है, बस आपको कोशिश करते रहनी है। और जो कुकिंग चैनल है ना, उनको देखना बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैंने भी जब शुरू में कुकिंग चैनल
स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने भी लोगों की वीडियो देखी थी जो बड़े-बड़े चैनल्स हैं कि आखिर वो कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे किसी चीज़ पे फ़ोकस करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो उन चीज़ों से हमको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है कि कैसे वीडियो बनानी चाहिए। तो ऐसे करके आप लोग भी एक-दूसरे से सीख करके, एक-दूसरे को सपोर्ट करके क्या कर सकते हैं, अपने को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर नए हैं तो। थैंक यू सो मच।